गौरी, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। गौरी के पिता भगवान दास कहते हुए कमरे से बाहर निकल गए। गौरी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो किसी और से प्यार करती थी, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। भगवान दास जी के आगे आखिर किसी की चलती भी कहाँ है। एक हफ्ते बाद ही गौरी की शादी भगवान दास जी के दोस्त रामदयाल के बेटे शिव से हो गई। भगवान दास जी ने अपने मित्र रामदयाल को शिव और गौरी की शादी का वचन दिया था, लेकिन करने को कुछ और ही मंजूर था। शिव और गौरी की शादी से पहले ही रामदयाल और उनकी पत्नी का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया और शिव अकेला हो गया। भगवान दास जी जानते थे कि शिव एक सीधा साधा होनहार और मेहनती लड़का है। गौरी उसके साथ हमेशा खुश रहेगी और यही सोचकर उन्होंने गौरी की शादी शिव से करा दी। गौरी विदा होकर ससुराल चली गई। घर में कुछ ही मेहमान बचे थे, बाकी सब जा चुके थे। गौरी शिव के कमरे में गुस्से में बेचैन इधर से उधर घूम रही थी। कुछ ही देर में शिव कमरे में आया। जैसे ही शिव ने गौरी को छुआ, वो चिल्ला पड़ी, हाउ डेयर यू, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम क्या समझते हो, शादी हो गई तो अब तुम जो चाहे कर सकते हो। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। बस अपने पापा की खुशी के लिए मैंने तुमसे शादी की है, बाकी तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। गौरी गुस्से में न जाने की क्या क्या कह गई। शिव ने शांत स्वर में कहा, गौरी शांत हो जाओ, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें छुआ। अगर मुझे पता होता कि तुम इस शादी से नाखुश हो तो मैं खुद इस शादी से इनकार कर देता। तुम्हारे पापा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उन्हें अपने पिता की ही तरह मानता हूँ, इसलिए मैंने उनके हर इस फैसले को मान लिया। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। गौरी ने सोचा कि उसके गुस्सा करने से शिव उस पर नाराज़ होगा और ज़बरदस्ती करेगा, तब वह उससे झगड़ा करके अपने घर वापस चली जाएगी और शिव को अपने पापा की नज़रों में गलत साबित कर देगी। पर शिव ने ऐसा नहीं किया। वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। रिश्तों की मर्यादा और अहमियत की समझ उससे बखूबी थी। गौरी को उलझन में देखकर शिव ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, हम दोनों एक दूसरे के लिए अभी अनजान हैं शायद, और वैसे भी एक दूसरे को जानने समझने में अभी बहुत वक्त है हमारे पास। तुम बिस्तर पे सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। अगर कमरे से बाहर जाकर सोया तो परिवार के लोग गलत समझेंगे। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें नहीं छूँगा, इतना भरोसा तुम कर सकती हो मुझ पर, कहकर शिव तकिया लेकर सोफे पर लेट गया। गौरी बिस्तर पे आकर लेट गई। सुबह शिव जल्दी उठ गया, लेकिन गौरी देर तक सोती रही। शिव ने उसे नहीं उठाया। गौरी के उठने से पहले घर के सभी मेहमान जा चुके थे। घर में सिर्फ गौरी और शिव ही थे। शिव ने कमरे में जाकर देखा तो गौरी ने सलवार कुर्ता पहन रखा था। हाथों की चूड़ियाँ, गले से मंगलसूत्र, कानों के झुमके, मांग का सिंदूर कुछ नहीं था। वो एकदम सिंपल खड़ी थी। शिव बोला, गौरी ये सब क्या है, तुमने ये सब क्यों उतार दिया? गौरी बोली, देखो मैं आज की मॉडल खैलात की लड़की हूँ, मुझसे ये ताम झाम नहीं संभाला जाता। शिव बोला, समझ सकता हूँ। कहते हुए शिव गौरी के एकदम नज़दीक जाता है और हाथ की चुटकी से सिंदूर लेकर गौरी की मांग में लगा देता है। पर यह सिंदूर इतना भी भारी नहीं है, मैंने नाश्ता लगा दिया है, बाहर आ जाओ, कहकर शिव कमरे से बाहर आ गया। गौरी ने नाश्ता किया और फिर से अपने कमरे में चली गई। शिव भी नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल गया। गौरी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वह घंटों अपने दोस्तों से बातें करती रही और रोती रही। सुबह से शाम हो गई, लेकिन गौरी कभी फ़ोन तो कभी टीवी में लगी रही। शाम को जब शिव घर आया तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो गौरी किसी से फ़ोन पर बात करने में बिजी थी। शिव चुपचाप बाहर आ गया। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक शाम शिव के बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी गौरी ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर बाद गौरी ने दरवाज़ा खोला और बेपरवाही से अंदर आ गई। शिव सीधा अंदर आया और गौरी से पूछा, गौरी ये सब क्या है? गौरी बोली, क्या सब? शिव बोला, वही जो तुम कर रही हो। गौरी, मैं हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ देने की, उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। गौरी बोली,
हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। शिव बोला, प्यार नहीं करती पर हमारी शादी हो चुकी है और तुम मेरी पत्नी हो। गौरी बोली, तो मैं क्या करूं? तुम्हें करनी थी शादी, तुम्हें मज़ा चाहिए था, मुझे नहीं। शिव बोला, गौरी ऐसी बातें मत करो। क्या शादी के बाद प्यार नहीं होता? और मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम ये सब। गौरी बोली, देखो तुम मेरे टाइप की नहीं हो, इसलिए मुझे अपने तरीके से जीने दो। शिव बोला, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? गौरी बोली, तलाक। शिव को ये सुनकर बहुत बड़ा धक्का सा लगा। शिव सोफे पर बैठ गया। अभी तो उसकी शादीशुदा जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी और गौरी ने उसे छोड़ने का मन भी बना लिया। शिव एक बहुत धैर्यवान लड़का था। उसने गौरी के सामने रोना गिड़गिड़ाना सही नहीं समझा और शांत शब्दों में कहना शुरू किया, ठीक है गौरी, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर नहीं रखना चाहता। बस मेरी एक शर्त है। गौरी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, कैसी सर? शिव बोला, देखो गौरी, अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और अगर इतनी जल्दी तुम मुझसे तलाक लेकर गई तो तुम्हारे पापा की और तुम्हारी बहुत बदनामी होगी और तुम्हारे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे तुमसे थोड़ा वक्त चाहिए, उसके बाद मैं खुद तुम्हें तलाक के पेपर पर साइन करके दे दूँगा और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, लेकिन इस 1 महीने में तुम्हें मेरे साथ एक पत्नी बनकर रहना होगा। एक औरत की तरह घर संभालना होगा। जब तक मैं घर में रहूं, तब तक तुम्हारे चेहरे पर खुशी के भाव होने चाहिए। पत्नी होने का हर फर्ज निभाना है, सिवाय बिस्तर के। तुम सोच रही हो ये क्यों? गौरी, अगर मुझे तुम्हारे शरीर से प्यार होता तो कब का मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पा सकता था, पर मेरे पिता ने मुझे सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि सच्चा प्रेम वो है जहाँ औरत अपनी इच्छा से खुद को समर्पित करे। और मैं तुम पर कोई दाग नहीं लगाना चाहता। बस आने वाले 1 महीना में तुम्हें मेरे साथ खुश रहना है। उसके बाद तुम जहाँ कहोगी मैं साइन करने को तैयार हूँ। इतना कहकर शिव उठकर अपने कमरे में चला गया। आज शिव खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। माँ पिताजी के जाने के बाद शिव ने कभी खुद को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया, पर आज गौरी से जो कुछ कहा वो सही था, ये गलत वो नहीं जानता था, पर वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी टूटे और वो भगवान दास जी की नज़रों में गिर जाए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपने रिश्ते को नहीं टूटने दूंगा। अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो माँ बाबूजी की नज़रों में कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। इतना प्यार दूंगा गौरी को, इतनी मोहब्बत भर दूंगा उसके दिल में कि वो मुझे छोड़ के नहीं जा पाएगी। उसे भी मुझसे उतना ही प्यार होगा जितना मुझे है। इस रिश्ते को बचने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, शिव ने खुद से कहा और बाथरूम में मुंह धोने चला गया। आंसुओं की बूंदें कब उसके गालों पर आ गई उसे पता ही नहीं चला। खाना खाकर वह जल्दी ही सोने चला गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और फिर कब उसकी आग लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठने में भी देर हो गई। जैसे ही शिव तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए कमरे से बाहर आया, चौंक गया। पूरा घर साफ सुथरा था, सारा सामान करीने से सजाया हुआ था। तभी गौरी आई। आज गौरी भी बदली बदली लग रही थी। उसने आज साड़ी पहन रखी थी, साथ ही उसके भीगे हुए बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। शिव बस अपलक उसे देखे जा रहा था। तभी गौरी ने आकर कहा, आपका नाश्ता मैंने टेबल पर लगा लिया, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। शिव चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता करके शिव कमरे में गया और वापस गौरी के पास आकर खड़ा हो गया। शिव बोला, गौरी, नाश्ता बहुत अच्छा था, मेरी बात समझने के लिए थैंक यू। साड़ी में अच्छी लग रही हो, पर आज फिर तुम मांग में सिंदूर लगाना भूल गई। इतना कहकर शिव ने चुटकी में पकड़ा सिंदूर गौरी के मांग में लगा दिया और बैग उठाकर बाहर निकल आया। तभी पीछे से गौरी दौड़ती हुई आई। गौरी, वो आप अपना टिफ़िन लाना भूल गए थे। शिव बोला, थैंक। गौरी अंदर चली गई। शिव भी ऑफिस के लिए निकल गया। आज शिव को पहली बार खुशी महसूस हो रही थी। ऑफिस में भी वो गौरी के बारे में सोचता रहा। काश गौरी हमेशा के लिए ऐसी होती, पर उसके ख्यालों का महल टूट गया जब उसे याद आया कि ये सब महज कुछ दिन का खेल है। शिव ने खाना खाया और काम में लग गया।
शाम को घर जाते वक्त शिव को देर हो गई। जैसे ही वो घर पहुंचा, गौरी खाना खाकर सो चुकी थी। शिव का मन नहीं किया खाना खाने का, तो वो छत पर चला गया और एक सिगरेट जला ली। उसने सिगरेट जलाई ही थी कि तभी गौरी वहाँ आ गई और सिगरेट उसके हाथ से लेकर फेंक दी। गौरी बोली, सिगरेट हेल्थ के लिए सही नहीं है, जानते हैं ना आप? शिव बोला, हाँ। गौरी बोली, तो फिर आज के बाद इसका इस घर में कोई काम नहीं है। मेरे जाने के बाद जितनी मर्जी पी सकते हैं। शिव बोला, ठीक है। गौरी बोली, अब चलिए नीचे, खाना गर्म करके लाई हूँ। शिव को गौरी कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक पल में वो बेपरवाह होकर बात करने लगती तो अगले ही पल परवाह जताने लगती। शिव नीचे आ गया। गौरी के कहने पर उसने खाना भी खा लिया। शिव गौरी की सब बातें मानने लगा और गौरी भी शिव की परवाह करने लगी। दोनों में बातें ज़्यादा नहीं होती थी, फिर भी दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते थे। कुछ दिन गुजरे। गौरी के व्यवहार में अब तक बहुत बदलाव आ चुका था, पर एक चीज़ वह हमेशा भूल जाती, अपनी मांग में सिंदूर लगाना, और हर सुबह शिव उसकी मांग में सिंदूर लगाता। एक दिन गौरी ने कहा, कितने दिन ये नाटक चलेगा? रोज़ रोज़ सिंदूर लगाकर क्या जताना चाहते हो आप? शिव ने सिंदूर लगाते हुए कहा, ये कुछ पल की खूबसूरत यादें मैं अपने बेहतरीन लम्हों में शामिल कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद इनके सहारे जी सकूँ, और शायद इन यादों की वजह से ही तुम्हारे जाने के बाद मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर पाऊँगा। गौरी बोली, तो क्या तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? शिव बोला, नहीं, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे पाऊँगा, शायद। चलता हूँ, कहकर शिव तेज कदमों से घर से बाहर आ गया। गौरी को आज शिव पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, उल्टा सारा दिन वो शिव के बारे में सोचती रही। शाम को तेज़ बारिश होने लगी। शिव भीगते हुए घर आया, पर गौरी उसे घर में कहीं नज़र नहीं आई। शिव ने चारों तरफ देखा, पर गौरी घर में नहीं थी। शिव ने बैग रखा और छत पर गया। उसने वहाँ गौरी को देखा तो उसकी जान में जान आई। उसने गौरी को आवाज़ लगाई। शिव बोला, गौरी, वहाँ क्या कर रही हो? बारिश में मत भीगो, बीमार पड़ जाओगी। गौरी बोली, अरे आप कब आए? देखो ना कितनी मस्त बारिश हो रही है। शिव बोला, गौरी पागल मत बनो, तुम बीमार पड़ जाओगी, नीचे चलो। गौरी बोली, नहीं, मुझे तो भीगना है, आप भी आ जाओ। शिव बोला, नहीं, मुझे नहीं आना, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। गौरी बोली, क्या कहा आपने? मुझे पागल कहा? शिव गौरी से बचने के लिए जैसे ही भागा, उसका पैर फिसला और वो बारिश में आ गिरा। गौरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अभी बताता हूँ। शिव बोला, अच्छा, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? कहकर शिव ने गौरी को भी अपने साथ हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। दोनों हंसने लगे और बारिश में भीगने लगे। दोनों ही बच्चे बन गए। शिव गाने लगा और गौरी उसको डांस करके दिखाने लगी। कभी कदम मिलकर दोनों पानी में चलते तो कभी एक दूसरे को गिराने में लगे थे, और ऐसे ही घंटों बारिश में भीगते रहे। बारिश खत्म होते ही दोनों नीचे आ गए। कपड़े बदलकर खाना खाकर दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने गए। रात में अचानक से शिव की आंखें खुली तो उसने देखा कि गौरी काँप रही है। शिव ने उठकर देखा तो गौरी नींद में थी, पर ठंड की वजह से उसका बदन काँप रहा था। शिव ने पास रखी कंबल गौरी को ओढ़ा दी, पर अब भी उसकी वही हालत थी। शिव ने गौरी के सिर को छूकर देखा तो उसे बुखार था। शिव वहीं गौरी के पास बैठ गया। उसने गौरी को नींद से जगाना सही नहीं समझा, पर गौरी को अभी भी ठंड लग रही थी। शिव को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। वो सारी रात गौरी का सर अपनी गोद में लेकर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखता रहा। सुबह तक गौरी का बुखार उतर चुका था, पर थकान और बुखार की वजह से वो देर तक सोती रही। शिव ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। गौरी को ना जगाकर उसने खुद ही घर का सारा काम निपटा लिया और नाश्ता बनाकर गौरी के पास गया। शिव बोला, गौरी तुम ठीक हो? गौरी बोली, हाँ, बस बदन दर्द कर रहा है और सर भी चकरा रहा। शिव बोला, मैंने मना किया था कि इतना मत भीगो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। गौरी बोली, सॉरी। शिव बोला, कोई बात नहीं, नाश्ता करो और उसके बाद हम डॉक्टर के पास चलते हैं। गौरी ने नाश्ता किया और वापस लेट गई। शाम तक गौरी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। शिव को लगने लगा कि गौरी भी अब उसे प्यार करने लगी है। शिव की शर्त 1 महीना भी पूरा होने वाला था। उसने शाम को गौरी के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया। दोनों शाम को होटल पहुँचे और खाना खाया। आज गौरी बहुत खूबसूरत लग रही थी।
शिव तो बस उसे देखे ही जा रहा था। शिव ने होटल आने से पहले गौरी के लिए एक बहुत प्यारी रिंग खरीदी थी जिस पे यस जी लिखा हुआ था। आज वो गौरी को प्रपोज करने वाला था। अपने रिश्ते को बचाने की एक आखिरी कोशिश। खाना खत्म होने के बाद दोनों बाहर टहल रहे थे। तभी गौरी को उसके कॉलेज के कुछ दोस्त मिल गए। गौरी शिव को छोड़कर उनके पास चली जाती है। गौरी कुछ देर तक उनसे बात करती है, कभी हंसती है, कभी सारे एक साथ हंसते हैं। तभी शिव ने देखा कि गौरी के दोस्तों में एक लड़का था जिसने गौरी की कमर में अपना हाथ डाल रखा था और दोनों बहुत नज़दीक थे। शिव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह गौरी के पास आया। शिव बोला, गौरी घर चलें? गौरी बोली, शिव थोड़ी देर और ना प्लीज़। शिव कुछ कहता है इससे पहले वो लड़का बोल पड़ा जिसने गौरी की कमर में हाथ डाल रखा था, तू निकल यहाँ से, गौरी को घर मैं छोड़ दूँगा। शराब की गंदी बदबू आई उसके मुंह से। शिव बोला, अगर तुम होश में होते तो भी मैं तुम्हें गौरी को घर छोड़ने की परमिशन नहीं देता। कहकर शिव ने उसका हाथ पकड़कर गौरी की कमर से अलग कर दिया। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अरे मैंने और गौरी ने न जाने कितना वक्त साथ बिताया है। मैं जब चाहे इसके साथ आ जा सकता हूँ। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? कहकर उसने फिर से गौरी के कंधे पर हाथ रख लिया। शिव बोला, तुम एक अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे हो और मुझे सिर्फ गौरी से मतलब है। गौरी कहीं नहीं जाएगी। तड़ाक! शिव ने एक झन्नाटेदार चाटा उस लड़की के मुंह पे मारा और वह औंधे मुंह जा गिरा। उसके गिरते ही गौरी उसकी तरफ लपकी और उसे उठाते हुए शिव से कहा, हाउ डेयर यू, मेरे दोस्त को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिव बोला, आई एम सॉरी गौरी, पर इस वक्त ये होश में नहीं है और मैं तुम्हें यहाँ इन लोगों के साथ नहीं छोड़ सकता। प्लीज़ घर चलो। गौरी बोली, तुम होते कौन हो मुझ पर हक जताने वाले? मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ रहूं? शिव ने गौरी का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए कहा, मैं तुम्हारा कुछ हो ना हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो जब तक मेरे साथ हो। सटाक! इस बार थप्पड़ शिव के गाल पर पड़ा और गौरी ने कहा, डोंट टच मी लाइक दैट। तुम्हें जाना है जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। शिव को गौरी के ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। शिव ने चुपचाप गाड़ी की चाबी निकाली और गौरी के हाथ में रख दी और नज़रें झुकाकर कहा, ठीक है, तुम्हारा जब मन करे आ जाना, मैं चलता हूँ। कहकर शिव भीगी पलकों के साथ वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी के पास आकर शिव अपनी जेब से रिंग का डिब्बा निकालता है और फेंक देता है और ऑटो लेकर घर चला जाता है। गौरी को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। जैसे ही वो गाड़ी के पास जाती है उसे रिंग का डिब्बा दिखाई देता है। गौरी उसे उठाकर देखती है। उसमें यस जी नाम की रिंग देखकर गौरी को सब समझ आ जाता है। वो जल्दी से जल्दी शिव के पास पहुंचना चाहती है। वो भी घर आ जाती है लेकिन शिव उसे घर में नहीं मिलता। टेबल पर रखा एक कागज़ मिलता है। गौरी, ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ड्राइवर के पास कुछ पैसे रखें। शिव। गौरी को बहुत दुख होता है। उसे शिव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी रात वो सिर्फ शिव के बारे में सोचती रहती है। उसे शिव के साथ बिताया एक एक पल याद आने लगता है। उसके साथ बिताए अच्छे बुरे पल उसके सामने बार बार आते जाते रहते हैं। शिव के बिना 2 दिन उसे 2 साल की तरह लग रहे थे। गौरी को एहसास हो गया था कि उसे अनजाने में ही सही पर शिव से प्यार हो गया है। वो बेसब्री से शिव के आने का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन बाद शिव घर आता है, बिल्कुल उदास और बेजान, क्योंकि आज उसकी शर्त का 30वां दिन था। आज गौरी हमेशा के लिए चली जाएगी। गौरी दौड़कर पानी का गिलास ले आई। शिव ने पानी पिया और एक गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया और गौरी से कहने लगा, गौरी, सबसे पहले तो तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया। तुमने 30 दिनों में मुझे जो खुशी दी है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। आज 30वां दिन है। बैग से पेपर निकालकर गौरी के हाथ में थमा देता है। गौरी, ये हमारे तलाक के कागज़ है, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं, अब तुम आज़ाद हो। गौरी चुपचाप सुने जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाई। शिव ने कहना जारी रखा, गौरी, मैं चाहता तो तुम्हें ज़बरदस्ती भी अपना बना सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था। तुम बहुत अच्छी हो गौरी, और जिससे भी शादी करोगी वो बहुत खुशनसीब होगा। मैंने अपने कुछ शेयर और रुपए तुम्हारे नाम कर दिए हैं ताकि भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी न हो। तुम खुश रहो, मैं तुम्हें देखकर ही खुश हूँ। तुम्हारी वो शब्द यादें हैं ना मेरे साथ, अकेला नहीं हूँ मैं।
कहते कहते शिव की आंखें भर आई और फिर उसने गौरी को देखा, उसके पास आया और कहा, हमेशा खुश रहना। और ये तुम्हारी मांग क्यों सूनी है? आज फिर सिंदूर लगाना भूल गई ना तुम? कहकर उसकी एक बार फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। गौरी ने तलाक के पेपर उठाए और फाड़ कर फेंक दिया और दौड़कर शिव के गले लग गई। गौरी बोली, मुझे माफ़ कर दो शिव, मुझे तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने अहंकार में मैंने न जाने कितना बार तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तकलीफ़ दी। मैं समझ ही नहीं पाई कि अगर ये रिश्ता नहीं निभ सकता तो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं निभ सकता। आई लव यू शिव, आई रियली लव यू। शिव ने गौरी को कसकर गले लगा लिया और इस तरह तलाक जैसी कड़वाहट पर ख़त्म होने वाला रिश्ता एक प्रेम कहानी में बदल गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।